जब आपकी नी इंजरी हो गई, आपने डिसीजन ले लिया आप फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, और वो एक मुश्किल डिसीजन भी होगा। फिर आपने एक अपने कज़न के साथ भी H&B एक ब्रांड खोला, Yes, फिर yes. कज़न ने So शायद basically आपको 2005 एंड ऑफ 2005 मैंने पार्क टावर्स होता था उस वक्त मोटरो क्रेजर लॉन्च किया था हमने, सही है। तो उस पर मिलते थे 1000-1500 पर डे और पॉकेट मनी मिलती थी 3000 रुपये महीने की, सही है। तो हमारे पास रमज़ान में जब हमने ये मैंने और बाबर ने जब हमने ये काम शुरू किया, मोटो क्रेजर काम किया 20 डेज, हमारे पास हो गए 50,000 रुपये जमा। आज हमने एक से मोबाइल भी बेच दिया, 20 उस पर साल कमीशन मिल गई 20 साल पहले। और हमारे पास पैसे, और हम यूनिवर्सिटी में जहाँ वहाँ पर 3000 होते थे हमारी जेब में 50,000। फिर ईद आ गई रमज़ान के बाद, उसके पैसे। सो वी हैड अ लॉट ऑफ मनी। हम रोज़ खर्च करें तो ख़त्म ना होए, करें क्या। सो फिर हमने शुरू किया यार, हमने सोचा कि चलो वी ऑलवेज वांटेड टू मेक क्लोथ्स, लेट्स ट्राई मेकिंग क्लोथ्स। माई बैकग्राउंड इज़ माई दैट वो हम लोग बनाते थे उस वक्त द नाइट सूट्स, द वुमेन सिल्क नाइट सूट जो होते हैं, तो उसका प्रोसीजर बड़ा डेंजरस है। उसमें हल्की सी गलती साटन पे नज़र आती है, बुकरम पे या कांच की गलती या कोई धागा निकला हुआ ना, साटन पे यू कैन नॉट, आप मिस नहीं कर सकते। कॉटन पे तो रिंकल आ सकता है, साटन पे नहीं आ सकता। तो वो लोग वो बनाते हैं। तो मैंने सारी ज़िंदगी हर सैटरडे में ऑफिस जाता था डैड के, तो देखता था कभी स्ट्राइक हुई हुई है वर्कर्स की, कभी एम्प्लॉइज़, जिस तरह मैं अभी जिस तरह मेरे साथ अभी हो रहा था। तो आई यूज टू सी इट, और वो मैं देखता था, अच्छा प्रोडक्शन में लाइट का मसला है तो ये है, यू नो आई न्यू ऑफ। मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली हुई थी, मैंने ऑफ द जॉब मतलब पढ़ा नहीं था। तो वी स्टार्टेड ऑफ दैट, और हमने 1-2 साल कटिंग भी की, टाई भी बनाई, पूरी पूरी रात बैठे रहते थे मास्टर कारखाने में कि यार ये शर्ट बनाओ। फिर रिवर्सिबल शर्ट हमने बनाई थी जो बड़ी हिट हुई थी यूनिवर्सिटी में, दोनों तरफ से आप शर्ट पहन सकते हैं, फ्लोरल साइड पे भी, प्लेन साइड पे भी। दैट वाज रियली गुड उस ज़माने में। फिर हमने वो ट्रेंडिंग पे था, बेल बॉटम पजामे, उस ज़माने में जो आज चल रहा है 2005-6 में वही था, वही रिपीट हो रहा है। बेल बॉटम्स चेकर्ड पजामे, और फिर हम खुद पहन के जाते थे वो उस ज़माने से। तो लोगों ने बोला अच्छा क्या पहना है, बहुत अच्छे लग रहे हो, यू नो समथिंग लाइक। फिर मेरी फ्लोरल शर्ट सेट हो गई मेरी और बाबर की। खैर देन वी ओपनड अ स्टोर, एक क्लाइंटेल बन गई। फिर फड्डा कहाँ हुआ? 8 महीने बाद फटा हो गया, सही है। और उसके बाद असल टेस्ट शुरू हुआ। वो टेस्ट ऐसा था कि मुझे सुबह 7 बजे उठ के फटा हुआ किस बात पे चल रहा यार था बस सब? वो एक, क्योंकि काम ग्रो करने लग गया, सिस्टम था नहीं हमारा, हम लोग ने बस काम शुरू कर दिया था। फिर फैमिली के भी कपड़े बनते थे, एक्सपेंस भी होता था, समझ रहे हैं, वो सारा एक और शायद वो मिसमैनेज। बेहतरी के लिए हुआ, उनको अपनी एक 100% मंजिल मिल गई आपको। बिल्कुल, उन्होंने अपना रास्ता देखा, उन्होंने बोला अच्छा हम अब अलग हो और जाते मेरे हैं। ख्याल में बिजनेस, हमने भी एक ढाबा बनाया था, हाँ, लॉस जब हो रहा होता है ना तो उस वक्त लड़ाई झगड़े ज़्यादा। आप लड़ाई झगड़े कम होते हैं। जब प्रॉफिट होना शुरू होता है ना, फिर होता है कि अच्छा जी Yes. कहाँ का पैसा एक्स्ट्रा कहाँ जाना चाहिए। एग्जैक्टली, वो फिर आप बोलते हो यार ये, जहाँ डाउट आने लगता है ना, तो अल्लाह का शुक्र है, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो अलग हो गई। और उसके बाद बाबा ने पूछा काम करना है या नहीं करना है, सीरियसली, क्योंकि मेरे चाचा से बाबा की थोड़ी आर्गुमेंट हो गई थी, और फैमिली में कोई इशू हो गया था 3-4 महीने तक। और वो मुझे याद है, वो एक सवाल ऐसा था कि मुझे रुला दिया था उसने। ये नी इंजरी टाइप का ही एक ये एक सानिया और, था हाँ, आपके वो ये था कि येस यू वांट टू डू दिस और नो, या कुछ और करना है। मैंने बोला कि मुझे काम करना है। बोला अगर काम करना है ना तो सुबह 7 बजे उठ के संभालना पड़ेगा ये, क्योंकि मैं अकेला हो गया था, फैक्ट्री भी अलग अलग हो गई थी। तो फिर मेरी फैक्ट्री गुरु मंदिर थी, अच्छा, और गुरु मंदिर जाना पड़ता था रोज़ सुबह ऑर्डर देने के लिए। फिर आता था, स्टोर खोलता था, झाड़ू पोछा करता था, कपड़े सेट करता था, जनरेटर बाहर रखता था। सेल्समैन भी नहीं थे शुरू के 2 हफ्ते तो। फिर एक एक करके सेल्समैन रखता था कि सिखाता था कि भाई आ जाओ संभालो। फिर 8 बजे क्लोज करके गुरु मंदिर जाता था वापस। और ये वो क्रिकेटर है जो अंडर 15, 17, 19 उधर से माइंड चेंज हुआ, इधर काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस हो गया शुरू में। हाँ, वो शुरू में एक्सपीरियंस ही हुआ कि जिस दिन हम लोग के काम अलग हुए तो मुझे एक ऑर्डर मिला 2 भाइयों का। अच्छा खासा उन्होंने पैसे दिए उस ज़माने में, 40,000 फॉर 2 सूट्स, और मैंने ऑर्डर ले लिया। अब जिस दिन उनकी शादी थी ना, उस दिन तक ऑर्डर नहीं आया था। ओए होए, और वही गुरु मंदिर में फैक्ट्री थी, और वहाँ कोई मसला था, और वो आ नहीं पा रहा था। तो 8:30 बज गए, बारात मेरी गली में, वहीं आलमगीर जहाँ स्टोर है जमजमा पे, उधर 5 गाड़ियाँ बारात की, दुल्हन बैठी और दोनों भाई खड़े हुए। मैंने बाबा को फोन किया, हाँ बात सुने, वो क्रेडिट कार्ड भिजवा दे, एक मसला हो गया, सूट नहीं आया और पार्क टावर्स भेजना पड़ेगा, आमिर अदनान है वहाँ पे।
उनसे इनको दिलवा देते हैं कपड़े, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनकी शादी ख़राब कर दें। बस वो बोलना था, मास्टर आ गया, सूट आ गए और सूट परफेक्ट आए। और वरना उस चीज़ ने क्या इसका सिखाया, उलट होना था। उस चीज़ ने क्या सिखाया कि बेटा कल और जल्दी उठो, और टाइम से पहले करो। सुबह फैक्ट्री बनाओ अपनी, सही है, और सारी प्रोडक्शन अपने अंडर करो। या सो वो एक नया कर्व था ज़िंदगी का कि फैक्ट्री कैसे सेट करनी है। तो ऑब्वियसली फिर डैड ने बड़ा एक्सपीरियंस से समझाया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर वो सारी चीज़ें आ गई जो बचपन में देखी थी बड़े होते हुए अब्बा की फैक्ट्री में। सो वो सारी चीज़ें अप्लाई करना शुरू की। फिर ए लेवल्स की पढ़ाई थोड़ी काम आ गई, जिसने बिजनेस पढ़ा हुआ था, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें डाली, मोटिवेट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे निकालनी है, छोटी छोटी चीज़ें।